एबीवीपी छात्राओं को आत्मसुरक्षा हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। सुल्तानपुर राणा प्रताप पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्राओं की आत्मसुरक्षा हेतु मिशन साहसी के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र नाथ सिंह, प्राचार्य प्रोफेसर डी.के. त्रिपाठी, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर हीरालाल यादव, डॉक्टर संतोष सिंह अंश, विनय सिंह, दिलीप सिंह, रोहित, संजय कुमार, एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री प्रकाश, जिला संयोजक शुभेंद्रवीर सिंह, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य शिवम दुबे, नगर मंत्री तेजस उर्फ वासु, तहसील संयोजक शशिकांत, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक सत्यम चौरसिया उपस्थित रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में एक सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराया जा रहा है। एक वर्कशॉप लगा हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, और यहाँ के अलावा कहीं और भी चल रहा कैंप। यहाँ के बारे में जानकारी भी देते हैं, यहाँ के सर वो मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर संतोष अंश, विभाग प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुल्तानपुर विभाग। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिशन साहसी के बैनर तले चलाया जा रहा है। मिशन साहसी का ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये निर्भया कांड के बाद दिल्ली में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो है विद्यार्थी परिषद, जिन्होंने मुंबई में इसके बारे में सोचा कि क्यों ना हम जो है छात्राओं को इसके बारे में निःशुल्क एक ट्रेनिंग चलाएं, जिससे वो अपनी सुरक्षा कभी आपात स्थिति में खुद कर पाएँ। इसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने योजना बनाई, और ये पूरे देश में जो है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन है, उसने इसको योजना को हाथों हाथ लिया। और पूरे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की पहुँच इंटरमीडिएट कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, हर जगह है, तो वो पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेकर के निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रही है। और इस समय काशी प्रांत में जो है कि सुल्तानपुर जनपद में 19 तारीख से लेकर के ये 28 तारीख का कॉन्सेप्ट है। आज ये इसका अंतिम दिन है और 30 तारीख को इसका मेगा शो है। इस कार्यक्रम को लेने का उद्देश्य है कि हमारी जो छात्राएँ हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं, कि जो उनके पास जो भी पिन है या उनके पास दुपट्टा, जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास रहते हैं, उसको कैसे यूज करके कि अपना आपात स्थिति में कैसे अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो इस उद्देश्य यही कि कॉलेज में कैंपस में चल रहा है, राणा प्रताप पीजी कॉलेज में, ऐसे बहुत सारे कॉलेजों में चल रहा है। और ये जहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, लड़कियाँ बहुत उत्साहित हैं कि इस कार्यक्रम से जो है उनको कैसे अपना सुरक्षा अपने आप कर सकती हैं। तो छात्राएं इससे काफ़ी प्रभावित हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है। ये निःशुल्क है? बिल्कुल सर, एक निःशुल्क कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार का कोई छात्रा से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और ये हर एक कैंपस में निःशुल्क। इसमें जो भी हमारे प्रशिक्षण दे रहे हैं लोग, वो भी जो है निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ जो है कार्य कर रहे हैं। ये थी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये समूचे भारत में इसका कार्यक्रम चल रहा है। सुल्तानपुर लगभग 8 से 10 कॉलेज में चल रहा कार्यक्रम। आइए जानते हैं, हमारे साथ मैडम मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस बारे में। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रमाधिकारी भी हूँ। मेरे कॉलेज में 26, 27, 28 3 दिन से यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से निःशुल्क एक प्रोग्राम जो है हो रहा है, और बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लड़कियां इससे सेल्फ डिफेंस होंगी, जहां भी जाएंगी उनको कहीं कोई दिक्कत आई तो खुद वो सामना करने के लिए तैयार रहेंगी, उनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कार्यक्रम बहुत अच्छा, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं प्रशिक्षण दे ले रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे, हमारी बालिकाओं को बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि अगर ये स्थान पे जहाँ भी ये कार्यक्रम चल रहा है, ज़रूर वो सफल होगा, क्योंकि बालिकाएं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। मैम, बालिकाओं के साथ में जो यहाँ के मैडम हैं जी, उनको भी चाहिए कि शामिल होना चाहिए? हाँ, ज़रूर शामिल होना चाहिए। हम भी आ रहे हैं 3 दिन से, हमको भी काफ़ी नॉलेज हुआ। एकाएक अगर हमारे ऊपर भी हमला होता है तो हम भी अपना बचाव कर सकते हैं, पिन के द्वारा, दुपट्टा के द्वारा, या ऐसे भी। और अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, भी नहीं कहीं हमको जाने की ज़रूरत है। हमारे महाविद्यालय में खुद आए हैं लोग। जैसे कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे कुआं खुद प्यासे के पास आया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे वर्क को करने वाले कोच भी मौजूद हैं, जो कराटे सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। कोच साहब मौजूद है हमारे साथ में। कोच साहब, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभिनव कुमार पांडे है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कराटे सेक्शन ऑफ सुल्तानपुर का। और पिछले मैं 18 सालों से पूरे जनपद में मार्शल आर्ट्स को लेकर एक्टिव हूँ और कराटे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों को, ताकि वो सेल्फ डिफेंस, जो हमारी बालिकाओं के साथ तमाम तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, मौका पड़ने पर वो अपने आप को बचा सके। मैंने 2019 में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिल करके इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया था, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोबारा इस बार विद्यार्थी परिषद ने अपने साथ जोड़ा।
और मेरी टीम लगातार पिछले 10 दिनों से लगातार सर के साथ लगी हुई है। पूरा विद्यार्थी परिषद साथ में लगा हुआ है। सबसे जो बड़ा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि हम अपने आप को बचाएं कैसे, इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना। मैं अभी आपसे मिलाना चाहता हूँ दिल्ली के संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक सलामी देने वाली हमारे सुल्तानपुर की बेटी जो सर ऊंचा कर रखी है वो मौजूद है मेरे साथ में। इस टाइम आई हुई है, जाना बेटा। देश में तिरंगा फहराने वाली और सलामी देने वाली इंडिया गेट पर जाकर इस टाइम मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाषिनी शुक्ला है। आपका दिल्ली जाना कैसे हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने राणा प्रताप कॉलेज में जब एडमिशन ली उसके 1 साल बाद ही मेरा एनएसएस ज्वाइन हुआ और एनएसएस में तरह तरह के कैंपों में जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर यहीं से मेरा आगे बढ़ने का प्रयास जारी रहा। मेरे मैम, मेरे सर, ये लोगों ने मेरी बहुत मदद की और मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से मेरा दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ आरडी परेड के लिए। वहाँ कैसा फील हुआ आपको? वहाँ मुझे कहें तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव, सबसे अच्छा पल रह चुका है क्योंकि वहाँ अनेक राज्यों के बच्चों से मिलना, अनेक तरह की भाषाओं का जानना, उनके बीच रहकर खाना पीना उठना, अनेक चीज़ें हमें जानने को मिली और बहुत सारे कल्चर थे जो हमें यहाँ रहकर नहीं पता थे, वहाँ सबके बीच में रहकर पता चला। और लास्ट में मुझे पीएम नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबसे मिलना हुआ और अनेक इमारतों के घुमाने ले गए और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा वगैरह मिला आपको? जी प्रशस्ति पत्र मिला है खेल मंत्रालय द्वारा। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमारे सुल्तानपुर की आन बान शान एक और मौजूद है, हमारे शहर की बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आभा शर्मा है। आभा शर्मा जी, आपके बारे में चर्चा सुना है, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं बताएं अपने बारे में। मैंने एनएसएस मतलब मैं एनएसएस की छात्रा हूँ और मैं राणा प्रताप पीजी कॉलेज से में मैंने अनेक एनएसएस कैंप किए हैं और मेरा यहाँ विश्वविद्यालय, अयोध्या विश्वविद्यालय में मेरे सर मैम, एनएसएस के मेरे सर मैम, इनकी मदद से मैं वहाँ तक गई और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ पीआरडी के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। वहाँ पे अनेक राज्यों के बच्चों से उनकी अनेक राज्यों के लोगों की भाषाओं को सीखने को मिला और मेन चीज़ वहाँ पे मुझे एक मेन चीज़ वो सीखने को मिला कि समय का सदुपयोग, कम समय में हम अपना बड़े से बड़े कार्य को कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी। ये उस प्रांत में गई थी जहाँ पर हमारा सुल्तानपुर की एक बेटी भी गई थी। उन सारे फूलों में एक गुलदस्ता की तरह ये भी वहाँ पर खिली हुई थी और आज यहाँ तक मैसेज आया है और चाहते हैं कि पूरे जितनी बेटियाँ बैठी हैं सब आगे बढ़े और सुल्तानपुर नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हाईटेक पॉइंट के साथ में सुल्तानपुर एक्सप्रेस।